जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे पहचाना है और मुझे रोज राजयोग सिखाते हैं। राजयोग यानी कर्मेंद्रियों पर राज करना। स्नेही स्नेही गुणों से, शक्तियों से और ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। मैं कोटों में कोई और कोई में कोई भाग्यवान आत्मा हूँ। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा। अब बस जो यही धुन रहती है, पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा। इसी नशे में अभी हम सब बैठेंगे और परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 19 मई 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंच तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेगी। क्या कह रहे हैं बाबा? तुम कहाँ आए हो? बाप के पास आए हो। क्या करने? अपनी ऊंच तकदीर बनाने। और उसका तरीका क्या है कि जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेगी। प्रश्न है आज का, भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर है, भक्ति में थोड़ा दुख होगा, बीमारी होगी तो कहेंगे हे राम, हे भगवान। हाय हाय करने की आदत भक्ति में होती। अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने हैं। तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। देखो बाबा ने क्या कहा कि भक्ति की कौन सी आदत हमें नहीं होनी चाहिए कि भक्ति में जरा सा दुख हुआ, जरा सी बीमारी हुई, हम हाय हाय चिल्लाने लगते हैं हे भगवान, हे राम। तो बाबा कह रहे हैं अब तुम्हें ज्ञान मार्ग में तुम्हें क्या करना है? ऐसे बोल नहीं बोलने हैं। अंदर ही अंदर मीठे बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। गीत है आज का, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सुख और शांति की तकदीर बनाने। साधु संत सन्यासी आदि कहते हैं हमको शांति चाहिए, दुख हरो सुख दो। समझते हैं भगवान ही मनुष्य मात्र का दुख हरता सुख करता है। अब भगवान को मनुष्य जानते तो है नहीं। तुम तो कहते हो शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाबा नहीं कहेंगे, वह तो देवता है।
भगवान को ही बाबा कहेंगे। वह है निराकार जिसकी पूजा करते हैं। जानते हैं शिव बाबा सभी का, परंतु यह ख्याल नहीं आता कि हम बाबा क्यों कहते हैं। बाबा तो एक लौकिक भी है। लौकिक में भी तो हम बाबा कहते हैं अपने पेरेंट्स को। कुछ लोग पापा बोलते हैं, कोई पिताजी बोलते हैं, कोई डैड बोलते हैं। तो बाबा कह रहे बाबा तो, और ग्रैंडफादर को भी बाबा बोलते हैं। तो बाबा तो लौकिक भी है। यह फिर कौन सा बाप है? यह आत्मा कहती है वह निराकार बाप है, वह भी निराकार है, हम आत्मा भी निराकार है। साकार बाबा होते हुए भी आत्मा उस बाप को भूलती नहीं है, क्योंकि आत्मा में कहीं न कहीं सब कॉन्शियस में पड़ा हुआ है कि हमारा, मुझ आत्मा का बाप शिव बाबा है। तो बाबा कह रहे साकार बाबा होते हुए भी आत्मा उस बाप को, कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन भगवान को हम कहते हैं हे भगवान। कुछ भी मुसीबत आए, माँ बाप से पहले भगवान को याद करते हैं। गॉड फादर है, हम उनके बच्चे हैं। यहाँ कहते हैं परम पिता, अंग्रेजी में कहते हैं गॉड फादर, सुप्रीम सोल, सबसे ऊंचा। लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता और व्यापार। लौकिक बाप, बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं, बाप को याद करते हैं, क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। तुम बाप के पास आए ही हो क्या करने? वर्षा लेने। दुख हरता सुख करता बाप ही आकर सुख का रास्ता बताते हैं, फिर वहां दुख का नाम निशान नहीं रहता। यहाँ तो बहुत दुख है ना, सब पुकारते हैं। अभी तो दुनिया में बहुत दुख आने वाला है। कोई मरते हैं तो कितना दुखी होते हैं, हाय भगवान कह रोते हैं। वही कल्याणकारी बाप है। गाते हो तो जरूर दुख हरा है, सुख दिया है ना। बाबा कह रहे तुम ही गाते आए भक्ति मार्ग में, दुख हरता सुख करता, तो यानी दुख हरा है तभी तो गाते हो। सुख दिया है ना। बाप आकर समझाते हैं बच्चे, तुम कल्प कल्प जब बहुत दुखी पतित हो जाते हो तब पुकारते हो हे बाबा आओ। मैं कल्प कल्प आता ही हूँ संगम पर। बाबा कह रहे मैं हर समय नहीं आ सकता, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। मैं कल्प कल्प में कब आता हूँ? संगम युग पर आता हूँ। संगम यानी कलयुग और सतयुग के बीच का ट्रांजिशन टाइम। पावन दुनिया के आदि और पतित दुनिया के अंत को संगम कहा जाता है। पावन दुनिया के आदि यानी सतयुग के स्टार्टिंग, और पतित दुनिया यानी कलयुग के अंत को संगम कहा जाता है। यह एक ही संगम युग गाया जाता है। बाप आते हैं सबकी ज्योत जगाने, दुख हर्ष कर सुख देने। तुम जानते हो हम पारलौकिक बाप के पास आए हैं, जो बाबा इनमें प्रवेश कर आए हैं। बाबा इनमें दादा लेखराज में प्रवेश करके आए, हम तो उस पारलौकिक बाप शिव बाबा के पास आए हैं। खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। बाबा कह रहे, शिव बाबा खुद कहते हैं कि मैंने इनमें प्रवेश किया, इनका शरीर लोन पे लिया और इनका नाम ब्रह्मा रखा। ब्रह्मा क्यों रखा? क्योंकि जो है, जो इसकी चेंज होना है ब्रह्मा के द्वारा ही होना है। तुम सब कौन हो? तुम सब हो ब्रह्मा कुमार और कुमारी। तुमको यह निश्चय है कि हम ब्रह्मा की संतान बने हैं, बाप से सुख का वर्षा लेने। तुम बच्चों को ही सुख था, जबकि लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब है कलयुग दुखदाम, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना, सतयुग में फिर इन लक्ष्मी नारायण का ही राज चाहिए। यह चक्र फिरता ही रहता है। बाबा ने समझाया है तुम नरकवासी बने हो, अब फिर स्वर्गवासी बनना है। तुम देवी देवताओं का बहुत छोटा झाड़ था, अब तुमको स्मृति आई है, हमने ही 84 जन्म लिए हैं। हम सारे विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं। अब तुम्हारे 84 जन्मों के अंत का भी अंत है। दुनिया नई से पुरानी जरूर होगी, नई दुनिया पावन थी, अब पुरानी दुनिया पतित है। कितने दुखी कंगाल है। भारत बहुत साहूकार था, पवित्र गृहस्थाश्रम था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, संपूर्ण निर्विकारी थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। यह बातें शास्त्रों में है नहीं, शास्त्र है भक्ति मार्ग के लिए। भक्ति की रस्म रिवाज उनमें है। बाप से मिलने का रास्ता शास्त्रों से नहीं मिल सकता। बाबा कह रहे हैं शास्त्रों से बाप से मिलने का रास्ता नहीं मिल सकता। समझते भी है भगवान को यहाँ आना है, फिर वहां पहुंचने की तो बात ही नहीं। यज्ञ तप आदि करना यह कोई रास्ता है नहीं। भगवान को पुकारते ही आओ आकर रास्ता बताओ। हमारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है, जिस कारण उड़ नहीं सकती, अर्थात बाप के पास जा नहीं सकती। यूं तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कहाँ की कहाँ चली जाती है, अमेरिका भी जा सकती है। कोई का किसके साथ संबंध होगा तो आत्मा झट वहां उड़ेगी एक सेकंड में, बाकी उड़कर अपने घर वापस जाए, ये नहीं हो सकता। पतित वहां जा नहीं सकते, इसलिए पुकारते हैं हे पतित पावन आओ।
बाप जब आते हैं तो आकर समझाते हैं, मैं आता ही तब हूँ जब सारी दुनिया पतित है। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है। बाबा कह रहे मेरा पार्ट भी वही है कि मैं कब आता हूँ, जब सारी दुनिया पतित है। और वो कब है? कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में, संगम युग में। समझते हैं गंगा पतित पावनी है इसलिए जाते हैं स्नान करने, परंतु पानी से तो कोई पावन हो नहीं सकता। पुरानी दुनिया है ही पतित, नई दुनिया है पावन। अभी तुम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो, तुमको पुण्य आत्मा बनना है। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, सो अब तमो प्रधान है। फिर सतो प्रधान कोई गंगा स्नान से नहीं बनेगी। पतितों को पावन बनाना यह तो बाप का ही काम है। बाकी ये पानी की नदी तो सब जगह है, बादलों से पानी बरसता है, सबको मिलता है। अगर पानी की नदी पावन बनाए फिर तो सबको पावन कर दे। पावन बनने की युक्ति बाप ही आकर बताते हैं। किसके द्वारा? इन द्वारा, ब्रह्मा द्वारा। इनकी अपनी आत्मा है। बाप कहते हैं मुझे अपना शरीर है नहीं। शिव बाबा क्या कह रहे? मेरा तो अपना शरीर है नहीं। कल्प कल्प इसमें ही आता हूँ तुमको समझाने। मैं कल्प कल्प पर क्या करता हूँ? ब्रह्मा के तन में आकर तुमको समझाने के लिए आता हूँ। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं ये 84 जन्मों का चक्र है। 5000 वर्ष में 84 लाख जन्म कोई ले न सके। तो बाप समझाते हैं स्वर्ग में तुम 16 कला संपूर्ण थे। कल भी बाबा ने बताया था पूरा सूर्यवंशी चंद्रवंशी। आज फिर से उसी पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। स्वर्ग में तुम 16 कला संपूर्ण थे, फिर 2 कला कम हुई, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है। द्वापर कलयुग को पति दुनिया कहा जाता है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। कल भी बाबा ने समझाया था, कहीं हिस्ट्री में नहीं लिखा हुआ। सतयुग और जो है त्रेता के बारे में किसी भी हिस्ट्री में, क्योंकि वो इतनी पुरानी हो गई किसी को नहीं पता, किसी शास्त्र में नहीं है। मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूँ क्या? शिव बाबा कह रहे मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूँ? मैं इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। भक्ति मार्ग वालों को यह ज्ञान हो नहीं सकता। वह सब है भक्ति का ज्ञान। गाते भी हम पापी नीच है, हमारे में के गुण नाई, आप ही तरस पर होई, इनके ऊपर तरस किया गया। तब मनुष्य से देवता बने हैं। इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऊंचते ऊंच तकदीर। स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं, कोई जज कोई इंजीनियर बनते हैं, वह है विकारी तकदीर। यह तुम्हारी बनती है ईश्वर द्वारा तकदीर। इसलिए बुलाते हैं दुख हरता सुख करता देवता बनाने के लिए, सिवाय बाप के कोई पढ़ा न सके। बाप आत्माओं से बैठ बात कर रहे हैं। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है। शरीर तो नहीं कहेगा मेरी आत्मा, है ना। शरीर तो नहीं कहेगा मेरी आत्मा। आत्मा कहती है मेरा शरीर है। शरीर के अंदर आत्मा है, वह कहती है ये मेरा शरीर है। मनुष्य कहते हैं मेरी आत्मा को न दुखाओ। हम कहते हैं ना भाई तुमने बड़ी आत्मा दुखा दी मेरी, ऐसे नहीं कहते मुझे दुखा दिया। आत्मा शरीर में न हो तो बोल भी नहीं आता। शरीर के बिना आत्मा का कोई वजूद नहीं, और आत्मा के बिना शरीर का कोई वजूद नहीं। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। हमने जरूर 84 जन्म भोगे, नरकवासी बने, अब फिर तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्गवासी तो बाप ही बनाएंगे। स्वर्ग कहा ही जाता है सतयुग को। यह जो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, यह झूठ बोलते हैं। यह तो नरक है। कोई मरा तो कहते स्वर्ग में गया, कोई मरा तो कहते हैं स्वर्ग में गया। फिर नरक में क्यों बुलाते हैं कि आकर खाना खाओ? स्वर्ग में तो उनको बहुत वैभव मिलते हैं, फिर तुम नरक में क्यों बुलाते हो? मनुष्यों में इतनी भी समझ नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं अभी यह कलयुग खत्म होना है, इनको आग लगेगी, यह सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जो बाप से वर्षा लेते हो वो क्या होंगे? वह सतयुग में आकर राज्य करेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को यह वर्षा किसने दिया? बाप ने। तुम अभी बाप द्वारा लायक बन रहे हो। तुम कहेंगे हम स्वर्ग नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बाप कहते हैं मैं स्वर्गवासी नहीं बनता हूँ, क्योंकि मेरा तो शरीर है नहीं। मैं तो परम धाम में रहता हूँ। नरकवासी स्वर्गवासी तुम बनते हो। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है, फिर तुम सुख धाम में आते हो। यह है ही दुख धाम। इनका विनाश होना ये किसको भी पता नहीं है कि भगवान ब्रह्मा तन में आकर राजयोग सिखाते हैं। वह समझते हैं कि कृष्ण आया, कृष्ण के तन में भी नहीं कहते। कृष्ण को भगवान कह न सके, वह तो विश्व का मालिक है। कौन है वो? सतयुग का पहला प्रिंस है, विश्व का मालिक है। लिबरेट
क्रिएटर सबका एक है, वह है सुप्रीम आत्मा, परमात्मा, शिव भगवान। तो क्या सुना है अभी तक बाबा ने? हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अगर अब भी किसी को डाउट हो ना, तो यहाँ पे बहुत सारे बाबा ने बहुत सारे डाउट क्लियर किए। पहला के ग्रंथों में है ना, जो हमारे धर्म ग्रंथ शास्त्र हैं, उनमें ये लिखा हुआ है कि भगवान की या शिव भगवान की महिमा, उन्होंने क्या क्या काम किए ना, लेकिन कहीं भी ये लिखा गया कि मुझसे मिलने का रास्ता। तो यहाँ पे स्वयं शिव बाबा आके बता रहे हैं कि जो धर्म ग्रंथों में जो भी कुछ लिखा हुआ है, वो तुम वर्ण मेरे जो कार्य किए हैं भगवानों ने, उनके बारे में पढ़ते हो, लेकिन उनमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि तुम भगवान से कैसे मिल सकते हो। और यहाँ तो स्वयं भगवान आके है ना मिलने का रास्ता सहज बता रहे हैं। और फिर दूसरा उन्होंने स्वर्ग नरक को बड़ा अच्छा बताया है कि ये जो पृथ्वी है, इसको हम नरक क्यों कहते हैं। जो स्वर्ग में पहुंच गया, उसको तो सब सुख सब प्राप्त हो गए, फिर उनको क्यों बुलाते हैं कि आइए, है ना। तो नरकवासी होते हैं जब भी उनको बुलाया जाता है कि आइए और कुछ खाना खाइए। कितना अच्छे तरीके से क्लियर कर रहे हैं अपने बारे में, नरक के बारे में, 4 युगों के बारे में, संगम युग के बारे में, बाबा के बारे में, ज्ञान के बारे में, सब कुछ क्लियर करते आ रहे हैं। बिल्कुल। बाबा कह रहे हैं कि श्री कृष्ण तो विश्व का मालिक है, लिबरेटर सबका एक है। वो कौन है? सुप्रीम आत्मा, परमात्मा। दुनिया में कोई भी सत्संग नहीं होता जहाँ ऐसा समझा है कि हम बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। बाबा कह रहे तुम्हारे अलावा और कोई सत्संग है ऐसा जहाँ खुद भगवान जो है कोई सिखाए तुम्हें कि तुम डायरेक्ट भगवान से ब्लेसिंग्स मिल रही हैं तुम्हें। पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा सच्चा गुरु हूँ, तुमको पावन बनाता हूँ। बाकी गंगा का पानी पावन बना नहीं सकता। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। कुछ भी करे सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। तुम भक्ति नहीं करते हो, हाय राम भी नहीं कहेंगे, वह तो तुम्हारा बाप है, तुमको पढ़ा रहे हैं। हे भगवान आओ, हे राम भी नहीं कहना चाहिए, परंतु बहुतों में आदत पड़ी हुई है तो अक्षर निकल पड़ते हैं। तुमको बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। याद एक को ही करना है। बाप कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अभी वर्षा लिया सो लिया, फिर कभी नहीं पा सकेंगे। बाप ने समझाया यह है जो अपने को हिंदू कहलाते वह असुल देवी देवता धर्म वाले हैं। क्रिश्चियन धर्म वाले कभी नाम नहीं बदलते, भल तमो प्रधान है तो भी क्रिश्चियन धर्म में ही है। तुम देवी देवताएं हो परंतु पतित होने कारण अपने को हिंदू कह देते हो, अपने को देवता नहीं कह सकते। यह भूल गए हैं कि हम असुल देवी देवता थे। अपने को देवता धर्म वाला कोई नहीं कहलाते क्योंकि विकारी है। यह है देह अभिमान। बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझाया जाता है। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है। बाबा कह रहे हैं यहाँ समझाने वाला डायरेक्ट शिव भगवान है, कोई साधु संत नहीं समझा रहा तुम्हें ये बातें। हम व्यापारी हैं, फलाना है, यह सब है देह अभिमान। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। तुमको बाबा से वर्षा लेना है तो बाप को याद करना है। और कैसे याद करना है? कम कार्डे दिलियार्डे, यानी कर्म जो है वो करते रहो हाथों से, और दिल किससे लगी रहे? हमारे यार से, हमारे माशूक से, जो कि कौन है? हमारे शिव बाबा, उससे लगी रहे। तुम आशिक हो एक माशूक के। सबका सदगति दाता एक माशूक है। वह आते ही तब हैं जब सबको सदगति मिलती है, स्वर्ग की स्थापना होती है, दुख का नाम निशान गुम हो जाता है। अभी तुम बच्चे यहाँ आए हो बेहद के बाप से स्वर्ग का 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा पाने। और कोई भी मनुष्य मात्र किसी को स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकते सिवाय मेरे। बाबा कह रहे और कोई नहीं बना सकता, मैं ही बना सकता हूँ। शिव बाबा भारत में ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु भूल गए हैं कि बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बाबा कहते करते सब हो लेकिन भूल गए हो। शिव जयंती भी मनाओगे, सब कुछ करोगे तो, लेकिन ये नहीं पता क्यों मनाते हो, किस लिए मनाते हो, परंतु भूल गए हैं कि बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य, और वाह ये ड्रामा। पाना था जो पा लिया, और क्या बाकी रहा। और मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई बहुत 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 भाग्यवान आत्मा हूँ। ये सब नशे में रह करके पूरा दिन बाबा का हाथ पकड़कर बाबा को मन ही मन, बाबा ने कहा ना, हथ क्या था, हथकार्डे और दिल यार्डे। कर्म करते रहो हाथों से और याद करते रहो मुझे, दिल में मैं होना चाहिए। हाँ जी, और कौन बताएगा बाबा ने क्या सुनाया। ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम बाबा जी आज बोलते हैं कि भाई वर्षा पानी है तो मुझे याद करो, याद करोगे तो आपके कर्म, जो आपके 5 विकार है वो खत्म होंगे और उतनी जल्दी आप सतयुग में जाओगे। जितना हो सके अपने आप को देही अभिमानी समझो, और जब भी हमें कुछ प्रॉब्लम होती है हमसे निकल जाता है अभी, हे भगवान हे कुछ, अभी लोगों को ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान हमें प्राप्त मिला है। तो उस ज्ञान में ही रहते हुए हमें अपने बाबा को याद रखना है और किसी की बातें उल्टी सुल्टी कुछ नहीं सुननी है। कहते हैं ना बाबा जी, अपना कर्म करते रहो और अपना हाथ काटे दिल यार्डे। गुड। धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। जितना ज्यादा पढ़ोगे, लौकिक में भी देखो, जितनी ज्यादा मेहनत करते हो उतने अच्छे नंबर आते हैं, उतनी अच्छी डिग्री मिलती है, उतना अच्छा फिर आगे जाके पद मिलता है ना। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ भी पढ़ाई के आधार पर जितनी अच्छी पढ़ाई करोगे, पढ़ाई क्या करनी है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ एक काम है, हमें बाबा को याद करना है। तो जितना ज्यादा बाबा को याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तो पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है, मनुष्य से देवता बनना है, पावन बनकर वापस घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। हाथों से काम करते एक बाप की याद में रहना है, कोई भी उल्टी बात न सुननी है न सुनानी है। आज का वरदान, आज का वरदान, बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रत्न भाव। बाबा विजयी भाव का वरदान दे रहे हैं आज। लेकिन तब कब मिलेगा, जब बुद्धि की प्रीत सिर्फ एक अपने प्रीतम श्री बाबा से लगाओगे तो विजयी ही भाव रहेंगे आप जो है। तो बाबा कह रहे हैं बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति, सम्मुख मतलब जो मेरे बाबा मेरे साथ है, मेरे पास ही है, सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रत्न भाव। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो। जिसकी एक के साथ प्रीत है उनकी अन्य किसी भी व्यक्ति या वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। वे सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं कि परमपिता परमात्मा मेरे साथ है, मेरे पास है ना। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते। उनके मुख से व दिल से यही बोल निकलते, क्या तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रत्न बनते हैं, जो 24 घंटे जो यही रहते हैं कि तुम ही से खाओ, मतलब तुम ही खाते समय भी बाबा साथ, तुम बैठते समय भी, मतलब हर संबंध जो है बाबा के साथ जो निभाते हैं। वो मुझे अगर दोस्त की जरूरत है तो मेरे दोस्त के रूप में उसे याद करो, मुझे डॉक्टर की जरूरत है तो डॉक्टर के रूप में याद करो। तो बाबा कह रहे हैं अगर सर्व संबंध मुझसे है तो ऐसा सता प्रीत बुद्धि रहने वाले ही कौन बनते हैं, विजयी रत्न बनते हैं। स्लोगन क्या है देखिए, चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। चाहिए चाहिए, मुझे सुख शांति चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, बाबा कह रहे ये भी क्या है, एक तरह का मांगना हो गया। लेकिन हाँ ये थोड़ा रॉयल रूप का मांगना हो गया कि हमने सीधे ना मांग के क्या कर रहे हैं, हम बड़े एलिगेंट वे में मांग रहे हैं। लेकिन वो भी बाबा कह रहे बेगरशिप में आता है। चाहिए चाहिए,
मुझे सुख चाहिए, मुझे शांति चाहिए। चाहिए नहीं, अब तो मैं बाबा का बन गया है ही मेरा सब। तो क्या करना है, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। ते चाहिए क्या, हो ही गया मेरा। अब मैं अगर मान लीजिए हमारा बच्चा जो है, हाँ, हमारा बच्चा जब हमारे पास आ गया, जन्म ले लिया हमारे घर में, तो वो चाहिए चाहिए क्या, सब कुछ उसी का है कि नहीं। वो मालिक है। एक राजा का बच्चा, राजकुमार, वो थोड़ी कहेगा कि मुझे ये सुविधा चाहिए, ये चाहिए। सब कुछ उसका है, वो राजकुमार है। तो ऐसे ही हम कौन है, सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं। तो कौन है मास्टर सर्वशक्तिमान, तो हमें अपनी डिक्शनरी से चाहिए चाहिए को हटाना पड़ेगा। आज का मीठा मोती, मैं इस शरीर को चलाने वाली आत्मा और मुझ आत्मा के पिता परमात्मा, इस सत्य को दिल से स्वीकार करने से सत्यता की शक्ति बढ़ेगी। सत्यता की शक्ति बढ़ानी है तो क्या करना होगा कि मैं कौन हूँ, मैं इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ। और मुझे आत्मा का पिता कौन है, परम पिता परमात्मा शिव बाबा। बाबा कह रहे इस सत्य को अगर दिल से स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारे अंदर सत्यता की शक्ति बढ़ेगी। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है, मैं बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम के साथ जोड़ने वाली आत्मा हूँ। मैं बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम के साथ जोड़ने वाली आत्मा हूँ। और उसके लिए दिल से हमेशा यही बोल निकले, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं। मनसा में भी है श्रीमत के खिलाफ व्यर्थ संकल्प और विकल्प नहीं होने चाहिए। अच्छा, ओम शांति। अभी हम लोग योग करेंगे। बैठे सभी रिलैक्स होकर। कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। सांसों को नाभि तक आते जाते देखें। पूरा ध्यान सांसों पर। धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परम पिता परमात्मा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया, जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं, जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे मेरे इस शरीर को चलाती है। तहे दिल से बाबा का धन्यवाद करें। साथ ही साथ अपनी हर कर्मेंद्रिय को तहे दिल से थैंक यू बोलें, जो मैं मुझ आत्मा के इस शरीर को 24 घंटे बिना रुके बिना थके चलाती है। उस हर कर्मेंद्रिय का, मेरी बॉडी की एक एक सेल का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया मेरे बाबा, आपने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। दशों दिशाओं का, नवोग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे परिवार के सदस्यों का, मित्र संबंधियों का, सबका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। सब ड्रामा प्लान अनुसार अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। सबको बहुत प्यार से थैंक यू बोले। जीवन निर्वाह के लिए जो भी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज आवश्यक है, उस हर वस्तु, वैभव, सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।
इस टेक्नोलॉजी का, लैपटॉप का, मोबाइल का, सबका बहुत शुक्रिया, जिसकी वजह से हम कोरोना टाइम में भी घर बैठकर बाबा के ज्ञान को सुन सकते हैं। और हम महसूस करें, हम सभी एक ग्लोब रूपी कमरे में बैठे हैं। विश्व की सभी आत्माएं ग्लोब रूपी कमरे में बैठे हैं। महसूस करें और परमपिता परमात्मा हम पर लाल रंग की शक्तिशाली किरणों की बारिश कर रहे हैं। ब्रह्मांड का कण कण लाल रंग की शक्तिशाली ऊर्जा से भर गया है। सजीव निर्जीव पेड़ पौधे प्रकृति सब एक एक कण कण प्रकृति ब्रह्मांड का शक्तिशाली होता जा रहा है। बाबा हर आत्मा को शक्ति का, शांति का दान दे रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है कोरोना टाइम में, लेकिन बाबा हर किसी को संतुष्टि दे रहे हैं। कोई बात नहीं बच्चे, परेशान नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा। आज के दिन, आज की तारीख, आज के महीने का भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और देखें, मैं और मेरे बाबा जा रहे हैं आज के दिन की शुरुआत पर, आज के दिन की यात्रा पर। बाबा मेरे हाथ पकड़कर ले जा रहे और मैं बाबा से बातें करता हुआ, हंसता खेलता गाता खिलाता, बाबा का बच्चा, बेफिक्र बादशाह, जा रहा हूँ आज के दिन की यात्रा पर। देखें अपने आप को जाते हुए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, पहले आंखों पर लगाएंगे, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और फिर पूरे शरीर पर लगाएंगे। अच्छा, ओम शांति।